इटली दोबारा अपनी इमिग्रेशन जून के महीने के अंदर भी खोल सकता है। इन दोस्तों को भी अभी तक वीज़े निकल आए हैं। सब दोस्तों को भाई वेलकम है, आप आएँ यहाँ पर आके काम करें और आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब हमारे कॉलेज से निकल आए हैं, हमने अपॉइंटमेंट लेनी है। पहले 2 अपॉइंटमेंट थी, अभी सिर्फ 1 लेनी होती है, सिर्फ 1। क्या आप भी इटली के नोलेउस्ते का वेट कर रहे हैं कि कब हमारा नोलेउस्ता निकलेगा और हम इटली में पहुंच जाएंगे, कब हमें वीज़ा मिलेगा और हम इटली में निकल जाएंगे, वहां जाकर अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे, वहां ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई नोलेउस्ता कहते किसे हैं। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना है। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूं कि भाई इटली हर साल लाखों लोगों को अपने मुल्क के अंदर बुलाने की आवश्यकता है। बहुत से लोग हैं, लाखों तो नहीं आ पाते, लेकिन सैकड़ों की तादाद में लोग डिफरेंट कंट्री से इटली के अंदर पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचकर वर्क वीज़ों के ऊपर यहाँ पर काम करते हैं। अब वो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं, जिनमें बहुत से कंट्री हैं। नंबर 1 पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, तुनीशिया, सेनेगल, ये बहुत से कंट्री हैं जो हर साल इटली इन लोगों को बुलाता है। अब हमारे पाकिस्तान से जो नॉलेज को लेकर जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हमारे नॉलेज से निकल आए हुए हैं और हमारी अब आगे अपॉइंटमेंट नहीं हमें मिल रही, हम जो स्लॉट उठा रहे हैं वो हमें लेट मिल रही है। ये चीज़ जेन्युइन इशू है। जिन दोस्तों को भी नॉलेज का इशू है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। पहले आपको बता दूं कि इटली का वर्क वीज़ा होता क्या है। इटली के वर्क वीज़े को इटली के अंदर कहते हैं नोलाउस्ता, जो कि यहाँ पर जो मालक है वो आपके लिए अप्लाई करता है और फिर वो मालक आपके लिए 3 महीनों के अंदर आपका जो वीज़ा है नोलाउस्ता जिसे बोलते हैं वो निकलवा लेता है। वो जाता है आपकी कंट्री में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी आप हैं। जब वो आपकी मुल्क में चला जाता है, फिर आपने अपने मुल्क में अम्बेसी के अंदर स्लॉट उठानी होती है अपॉइंटमेंट की। आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है जिसके अंदर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद वो आपके वीज़े के ऊपर स्टैम्प करते हैं और फिर आप फ्लाई करके इटली के अंदर आ जाते हैं। ये है तरीकाकार इटली के नोलाउस्ते का। वीज़े को ही, इटली के वीज़े को ही इटली का नोलाउस्ता बोलते हैं, ये बात याद रखें। इटली 3 कैटेगरी के वीज़े निकालता है नॉर्मली तौर के ऊपर। एक है सीजनल जो 9 महीने का वीज़ा होता है, एक है नॉन सीजनल जो 1 साल का वीज़ा होता है, एक है डोमेस्टिक वीज़ा जो घर के वीज़े होते हैं, साल 2 साल का वीज़ा वो भी होता है। ये 3 कैटेगरी के वीज़े निकलते हैं। सीजनल के अंदर आपने एग्रीकल्चर के काम, ये पीछे देख रहे हैं, ये ज़मीन, ये एग्रीकल्चर के काम सीजनल वीज़े के अंदर आते हैं। और ये ऐसा होता है कि जो मालक भी सीजनल वीज़े का काम कर रहा होता है, जिसकी ज़मीन होगी वही मालक आपके लिए वीज़ा अप्लाई कर सकेगा। नॉन सीजनल वो होता है कि जिसमें कोई रेस्टोरेंट है, कोई यॉर्ड है, किसी की कोई कंपनी है बड़ी, वो लोग नॉन सीजनल वीज़े के अंदर आपको इनवाइट कर सकते हैं। डोमेस्टिक के अंदर ये है कि जिनके भी अपने घर हैं, जिनके पास नेशनैलिटी है, पासपोर्ट हैं, उनको घर में अपने बूढ़े माँ बाप के लिए या बूढ़े माँ बाप को अपने लिए किसी न किसी फ़र्द की ज़रूरत है तो वो अपनी फैमिली में से पीछे किसी को बुला सकता है। ये 3 कैटेगरी हैं। अब इन 3 कैटेगरी के अंदर जो भी दोस्त अप्लाई करते हैं उनके वीज़े निकलते हैं और वो यहाँ पहुँचते हैं। अब सवाल वापस आता है कि भाई जिन दोस्तों ने भी इटली का सीजनल वीज़ा अप्लाई किया हुआ है 2021, 22, 23, 24 और अब 25, उनकी अब जो आगे डेट आने वाली है, मतलब वीज़े कब निकलेंगे, क्या सीन होगा। पहली बात तो ये है कि कब निकलेंगे। देखें, निकलने की बात ये है कि जब आप इटली के वीज़े अप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू भी आप अप्लाई करते हैं, आपका कोई एजेंट है, कोई कंसल्टेंट है, कोई आपका जानने वाला अजीज़ है, जो भी वो आगे से जो उसका थर्ड मैन होगा, जिसने भी अप्लाई किया होगा आपने किसी इटालियन रेफरेंस के ज़रिए से, वो बंदा एक पेपर निकलता है मिनिस्ट्री डेल इटर्नो, वो पेपर आपको ज़रूर देगा। ठीक है, उस पेपर के ऊपर आपका वो एक रसीद होती है कि हाँ आपका वीज़ा अप्लाई हो गया। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये कि कोई और बंदा आपका वीज़ा नहीं चेक कर सकता कि कब लगेगा, क्या सीन होगा। हाँ, लेकिन ये बात हकीकत है, 3 से 4 महीनों के अंदर आपका जो सीजनल वीज़ा है, नॉन सीजनल है या डोमेस्टिक है, वो निकल आता है। जब वो निकल आता है फिर इसका मतलब ये है कि वो वीज़ा आप तक, आपके मुल्क में पहुंचना चाहिए, किस कैसे भी पहुंचता है, तो फिर आगे काम आपका अपना होता है। ठीक है, ये याद रखें, 3 से 4 महीने। अब अगर आपके वीज़े को ना निकले हुए 5, 6, 7, 8 महीने, 1 साल हो गया, इसका मतलब है आपका वीज़ा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। अब आप दोबारा से अप्लाई करें, दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो
हर बंदे के पास कोटा होता है, थोड़े थोड़े वीज़े होते हैं, 2-3 वो बंदे बुला सकता है, तो इससे ज़्यादा नहीं। डिपेंड करता है कि उस बंदे का जो काम का सर्कट है वो कितना बड़ा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। मतलब एक बंदे का काम काफ़ी बड़ा है, उसको बंदों की ज़रूरत है 10, वो अप्लाई करेगा 15 से 20 लोगों का, लेकिन वो 10 के लगेंगे भाई, तो उसके अंदर आपका जो नहीं लगता तो वो फिर नहीं लगता। इटली के जो वीज़े की अप्लाई करने की जो यहाँ पर फॉर्म की फ़ीस होती है वो 200-250 यूरो नॉर्मल फ़ीस होती है जो यहाँ पर ख़र्चा होता है। इसके अलावा कुल मिला के अगर बात करें 400-500 यूरो लग जाता है, पाकिस्तानी 1.5 लाख के करीब एक ख़र्चा होता है। लेकिन बात की जाए कि भाई टोटल प्रोसेस, वीज़ा सब कुछ कितने में बंदा इटली पहुंच जाता है। हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क से नॉर्मली 20, 25, 30, 35, 40, इससे भी ज़्यादा, ये डिपेंड करता है कि कौन बंदा किस से बात कर रहा है, किस से मिलजुल रहा है, कौन सी कंपनी है जिसके ज़रिए से वो ये सारे रिलेशन निकाल रहा है। मैं एज आ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, एज आपको गाइड कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी अभी नॉलेज से अप्लाई किए हुए थे उनका क्या सीन है। अब इसकी तरफ आते हैं। जिन लोगों ने भी नॉलेज से अप्लाई किए थे उनके अभी सेरेना, पालेर्मो, उसके बाद वेरोना, उसके बाद मिलान, उसके बाद रोम, नाओपुली, उसके बाद यहाँ हमारे प्रोविंस के अंदर एक सिटी है बुल्जानो, यहाँ से भी, और कुछ एरिए उदीने के हैं, वहाँ से भी लोगों के नॉलेज से निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। नॉलेज से यानी कि वीज़े निकलना अभी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अभी इटली एग्रीकल्चर का काम, समर सीज़न आ रहा है, काम स्टार्ट होने वाला है, कटाई स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद फिर और बहुत सा काम है अब इटली के अंदर स्टार्ट है भाई, स्टार्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम होगा, लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए नॉलेज से वीज़े निकल रहे हैं और आपको आपके मुल्क में पहुंच रहे हैं। जिन दोस्तों को भी अभी तक वीज़े निकल आए हैं, सब दोस्तों को भाई वेलकम है, आप आएँ यहाँ पर आके काम करें और आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, क्योंकि आएंगे आप इन वीज़ों के ऊपर, लेकिन जो हुनर आपके पास है वो आपके पास है। यहाँ आके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज करवाना है, नॉर्मल पेपरों के अंदर करवाएंगे, नॉर्मल आप यहाँ पर लीगलाइज हो जाएंगे। फिर जो भी फील्ड आप चूज़ करना चाहते हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, गाड़ियों के मैकेनिक हैं, जो कुछ भी हैं, ये आपके ऊपर है। आगे पैसा कमाना, कैसे कमाना, ये आपके ऊपर है। इटली आपको कहता है आप जितना चाहो पैसा कमाओ, कारोबार करो, कुछ भी करो, ये आपके ऊपर है, लेकिन पहले प्रॉपर तरीके के साथ। सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा वंस अगेन मुबारकबाद, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि भाई अब हमारे नॉलेज से निकल आए हैं, हमने अपॉइंटमेंट लेनी है। पहले 2 अपॉइंटमेंट थी, अभी सिर्फ 1 लेनी होती है, सिर्फ 1। अब ये एक जो अपॉइंटमेंट है इसका क्या सीन है। अब ये एक अपॉइंटमेंट जो भी हमारे कराची से हैं, जो वहाँ से लोग आएंगे, उनके लिए कोई इतना इशू नहीं है। जो हमारे पंजाब, इस्लामाबाद जिनको एम्बेसी लगती है, उनके लिए भाई इशू ये है, उनको खुद से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, स्लॉट का वेट नहीं करना पड़ता। आप स्लॉट का वेट करते रहेंगे तो वो भाई सीन बड़ा मुश्किल है। आपने वहाँ पर कोई ना कोई आपका कोई अपना हो अजीज़ो करब, कोई दोस्त, कोई तल्लक वाला, कोई लिंक वाला जिसका एम्बेसी के साथ कोई सीन हो, तो आप वहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, BLS के ज़रिए ले सकते हैं। इसके बाद वहाँ पर कोई ना कोई लिंक होना चाहिए जो आपको BLS के ज़रिए से अपॉइंटमेंट लेके दें, और फिर आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपने वीज़े को स्टैंप करवाएं, जो फ़ीस है वहाँ पर पे करें, सारी चीज़ें क्लियर करके बेसिक सा एक इंटरव्यू होता है, वो देने के बाद आप इटली में आएंगे। ये आपको वेलकम है। और अब एक खुशखबरी की बात, एक अच्छी बात, जिन दोस्तों ने भी अभी तक इटली के वीज़े अप्लाई नहीं किए, जो ख्वाहिशमंद हैं कि हम भी जाना चाहते हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम जाना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं 5वां महीना ये स्टार्ट है, 6ठे महीने के अंदर, जून के अंदर हो सकता है कि इटली की जो जो बचने वाले पेंडिंग वीज़े हैं जो रह गए हैं, इटली दोबारा अपनी इमिग्रेशन जून के महीने के अंदर भी खोल सकता है, या सितंबर अक्टूबर के अंदर भी वीज़े खोल सकता है। ये 2 महीने हैं, जून या अक्टूबर, ये 2 महीने हैं। किसी भी टाइम इटली के वीज़ों की खबर आपको इटली की ऑफिशियली जो गज़ेते हैं, इनकी जो अखबार कहते हैं गज़ेते, उसके ऊपर आ सकती है, और न्यूज़ के अंदर भी आपको पता चल जाएगा। हम भी आपको बता देंगे कि भाई जैसे ही इटली के वीज़े ओपन होंगे तो भाई हम आपको बता देंगे ओपन हो गए। अब आप जाने, आपके जो करीबी कोई कंसल्टेंट हैं, कोई एजेंट हैं, कोई अदारे हैं, वो आपका काम करने वाले, जिनका भी आपके साथ लिंक है। मेरा काम भाई इतना ही है कि आप दोस्तों को सिर्फ अवेयरनेस देना कि यहाँ पर क्या चीज़ें अपडेट हो रही हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसे चीज़ें होती हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। जिन लोगों ने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया,
18 साल से ले कर 55 साल तक के लोग सीजनल, नॉन सीजनल, डोमेस्टिक वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। करें। इसके लिए मालिक चाहिए जो यहाँ का नॉर्मल हो, जो यहाँ पर रहने वाला हो, जिसका अपना कारोबार हो। कोई और बंदा आपको इसके जो ना प्रोवाइड नहीं कर सकता। कोई और बंदा, अननोन बंदे के ऊपर कभी भी यकीन ना करें, कभी भी नहीं। ये आपके लिए है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि इटली कोई आम मुल्क नहीं है, एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कंट्री है जिसमें बहुत से लोगों ने अपने ड्रीम्स पूरे किए हैं। तो ये आपके ऊपर है भाई। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। जो दोस्त भी पेंडिंग के अंदर है, वेटिंग के अंदर है, मेरी दुआ है उनके भी सीजनल वीज़े निकल आएँ। हम दुआ करते हैं सबके लिए, अल्लाह ताला की ज़ात सब पर अपना करम और फज़ल करे। और एट द एंड पाकिस्तान जिंदाबाद दुआ में याद रखिएगा। कोई सवाल रह गया तो आप नीचे कमेंट करके कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।